ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते हुए विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए और उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही एक ऐसी अनूठी विधा है जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली होती है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हो रही है। और देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। आप भी ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि विकल्प हमारे मन का होता है और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में जब परम पूज्य मुनिश्री हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग को छू जाने वाला होता है, अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और आप उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पद प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, आगम में जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण का स्वरूप क्या है, इनकी संख्या और प्रयोजन क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कुछ दिन पूर्व ही सम्यक समाधान के माध्यम से हमने जीव के गुणों की चर्चा की थी, जहाँ उन 2 प्रकार के गुणों की विशेषता से उनके भेदों को भी समझने का प्रयास किया था। उसमें से एक अनुजीवी गुण है और एक प्रतिजीवी गुण है। जहाँ अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा से जीवों के गुणों का व्याख्यान प्रारंभ होता है, वहाँ उसकी विशेषता हमें उसी प्रकार से समझनी होगी। मतलब जो जीव के अनुसार अनुरूप अनुकरण करते हुए हमेशा ही जीव के साथ रहते हैं, ऐसे गुणों को अनुजीवी गुण कहा जाता है। उसके अलावा जो जीव के नहीं होने पर भी अन्यत्र पाए जा सकते हैं, या जो जीव के अभाव में कह दो या प्रतिकूलता में भी उपलब्ध होते हैं, ऐसे उन गुणों को प्रतिजीवी गुण भी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि ज्ञान दर्शन जो जीव का चेतना लक्षण रूप गुण है,
उस गुण की अपेक्षा से या उसके साथ तारतम्यता रखने वाले उन गुणों को अनुजीवी कहा जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान दर्शन के जीव नहीं होता और बिना जीव के ज्ञान दर्शन नहीं होता। पर उसके अलावा जो अन्य गुण सामान्य द्रव्यों में भी प्राप्त हो जाते हैं, उन सामान्य द्रव्यों के निमित्त से जो वहाँ पर विशेषताएं प्राप्त होती है, उन गुणों को प्रतिजीवी गुणों के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये विशेषता कर्मों की अपेक्षा से ही गुणों को विभाजित करते हुए कहा है कि जो कर्म ऐसे अनुजीवी गुणों को हनन करने वाला है, ऐसे उन अनुजीवी गुणों को हनन करने वाले कर्मों को आचार्य भगवंतों ने घातिया कर्म कहा है। और उसके अलावा जो प्रतिजीवी गुण है, ऐसे उन प्रतिजीवी गुणों का हनन करने वाले कर्मों को आचार्य भगवंतों ने अघातिया कर्म के रूप में विभाजित किया है। और उसकी अपेक्षा से यहाँ विशेषता, उसका स्वरूप, उसका प्रयोजन भिन्न भिन्न प्रकार से सिद्ध होता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जो जीव के साथ ही हमेशा रहते हैं, जीव का अनुसरण करते हैं, या जीव जिन गुणों का अनुसरण करता है उन जीवों को अनुजीवी गुण कहा जाता है। जैसे ज्ञान और दर्शन, ये जीव का मुख्यतः से अनुजीवी गुण है, क्योंकि बिना ज्ञान दर्शन के, बिना उपयोग के किसी प्रकार से जीव की उपलब्धि नहीं होती। जहाँ जहाँ जीव है, जीव द्रव्य है, वहाँ वहाँ नियम से उसका यह अनुजीवी गुण ज्ञान दर्शन रूप है, या जहाँ ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है वहाँ वहाँ जीव की उपलब्धि होती। इसे अगर अन्य दृष्टांत से हम समझे तो अनेकानेक दृष्टांत है अग्नि उष्णता का, मीठापन शक्कर का। तो ये लोम विलोम पद्धति से इसे भले ही दृष्टांतों से एक देश नहीं समझे, पर जीव के साथ ज्ञान दर्शन रूपी उस अनुजीवी गुणों को हमें स्वीकार करना होगा। और उसके अलावा अन्य भी जो गुण हैं वह प्रतिजीवी रूप स्वीकार किए जाते, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे मैंने कहा था कि उस गुणों के विषय में हमने समझने का प्रयास किया था। जीव के अनंत असंख्यात अनेक जो गुणों की अपेक्षा से भेद कहे गए या अनेक गुण कहे गए हैं, उनको हमने पिछले ही दिनों समझा था। उनमें से जो जीव के साथ ही रहने वाले, जीव के लक्षण बनकर रहने वाले, अनुक्रमण करने वाले गुण हैं, उन्हें अनुजीवी गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसमें ज्ञान दर्शन मुख्यता से स्वीकार किया जाता है। और उसके अलावा जो भी अन्य गुण हैं, चाहे वह द्रव्यों की अपेक्षा से अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि गुण क्यों न हो, या अन्य प्रकार से जो जीव में गुण प्राप्त होने वाले हैं, चाहे वीर्य हो या अन्य जो अव्यवाद आदि गुण हैं, ये गुण जीव के साथ तो है, पर फिर भी उनके नहीं होने पर जीव का नहीं होना संभव नहीं है। पर ज्ञान दर्शन के नहीं होने पर जीव का नहीं होना ये संभव होता है। इसलिए ऐसे उन गुणों को अनुजीवी गुण कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अलका जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, छठे काल के बाद फिर छठा काल और पांचवा काल आएगा, तो उस पांचवें काल में या आने वाले काल में कुलकर की व्यवस्था कैसी होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, चूँकि काल के परिवर्तन के निमित्त से जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी, इन दो प्रकार के काल के परिवर्तन का विभाजन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसे हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अवसर्पणी काल में 1 से लेकर छठे काल तक और उत्सर्पणी काल में छठे से लेकर पहले काल तक का परिवर्तन देखने में आता है। ऐसी स्थिति में जो ये परिवर्तन होता है, उस समय पर ये भी शायद आपको बहुत अच्छे से बोध होगा कि पहला उत्तम भोग भूमि का काल, दूसरा मध्यम भोग भूमि का काल, तीसरा जघन्य भोग भूमि का काल और चौथे काल से ये कर्म भूमि की व्यवस्था इन विशेष क्षेत्रों में यानी भरत ऐरावत जैसे क्षेत्रों में देखने में आता। पुनः जब उल्टा परिवर्तन काल का प्रारंभ होता है, मतलब पहले अवसर्पणी के उपरांत पुनः जब उत्सर्पणी काल छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला,
इस प्रकार से काल का परिवर्तन होता है। वहाँ भी विशेषता से ये समझना होगा कि छठे काल में जैसे ही धर्म समाप्त होता है, पुनः छठे काल के बाद, मतलब अवसर्पणी के छठे काल के बाद पुनः उत्सर्पणी का छठा काल आता है। और उस उत्सर्पणी के छठे काल के उपरांत जो पांचवा काल आएगा, उस पांचवें काल में ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आपके विकल्प से संबंधित प्रश्न है उसके उत्तर को समझना होगा। मतलब जैसे वर्तमान में चलने वाले उस अवसर्पणी काल में चौथे काल के पूर्व का तीसरा काल जो जगन्य भोग भूमि का काल कहा जाता है, ऐसे समय में कुलकरों की व्यवस्था प्रारंभ होती है। कुलकर व्यवस्थाएं बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से ये भोग भूमि का काल समाप्त होने पर कर्म भूमि कैसे प्रारंभ होगी, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होती है आदि सब कुछ व्यवस्था बनाते हुए कुल की बहुत सारी व्यवस्थाएं उस तृतीय काल के अंतिम चरणों में प्रारंभ हो जाती है, जो कि चौथे काल से वास्तविक कर्म भूमि के प्रारंभ से ही विशेषता को लेकर तीर्थंकर आदि भगवंतों का जन्म देखने में आता है। क्योंकि प्रत्येक काल में, यानी चाहे उत्सर्पणी हो अवसर्पणी हो, सिद्धांत तो यही है कि चौथे ही काल में तीर्थंकर भगवंतों का प्रवर्तन होता है। उस प्रवर्तन के काल में चाहे उत्सर्पणी काल हो चाहे अवसर्पणी काल हो, दोनों में भी उसके पूर्व काल में ही कुलकर आदि की व्यवस्था होती। जैसे अभी अवसर्पणी काल में, तीसरे काल में कुलकरों की व्यवस्था, चौथे काल में तीर्थंकरों की, पांचवें काल में सामान्य धर्म की और छठे काल में धर्म का अभाव, ये सीधे क्रम से चलते हुए जब व्यवस्था है, ऐसा ही उल्टे क्रम से यानी चढ़ते हुए क्रम से भी व्यवस्था समझनी होगी। मतलब छठे काल में धर्म का तो लोप था ही, पुनः छठे काल में वही व्यवस्था, पुनः छठे काल से कुछ दुख कुछ व्यवस्थाएं बदलते बदलते पंचम काल में जो ये कुलकर आदि की व्यवस्था कही जाती है, वह इस उत्सर्पणी के चौथे काल में जो तीर्थंकर होने वाले हैं उसके पूर्व में यानी पंचम काल में ही इन कुलकरों की व्यवस्था प्रवर्तित होगी। और उनके व्यवस्था प्रवर्तित करने के उपरांत ही चौथे काल में पुनः तीर्थंकर भगवंतों का जन्म आदि कल्याणकों के साथ ये चौथा काल विभूषित होगा। इसलिए छठे काल के बाद आने वाले चौथे काल में जहाँ तीर्थंकर होंगे, वहाँ पांचवें ही काल में उन कुलकर आदि की व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुग्राम हरियाणा से संतोष जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ लिखा तो उस समय तो मोबाइल आदि की व्यवस्था थी नहीं, मोबाइल आदि चलते नहीं थे। वर्तमान में संसाधनों की व्यवस्था बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे समय में यदि कोई श्रमण मोबाइल आदि का प्रयोग करता है तो इसमें क्या दोष है? क्योंकि जब वर्तमान में ये सुविधा उपलब्ध है और उनसे हमारे बहुत सारे आरंभ परिग्रह का निषेध हो रहा है, आरंभ परिग्रह से हम बच रहे हैं, तो ऐसे समय में मोबाइल आदि का प्रयोग करने में क्या दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये विशेष बात सभी जीवों को विवेक पूर्वक श्रद्धापूर्वक समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान काल में उपलब्ध साधन संसाधन और जिस काल में जिस समय पर आचार्य भगवंतों ने जो आगम ग्रंथों का विशेष व्याख्यान किया, उस परिस्थिति को और वर्तमान की परिस्थिति को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि पूर्व काल में, जिस काल में आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी या कुंद भगवान ने मूलाचार या साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए भी जो आचरण का व्याख्यान किया है, चरणानुयोग के ग्रंथों का प्ररूपण किया है, उस समय पर आज जितने संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी आदि आदि अनेक संसाधन उस समय पे नहीं थे। और उस समय पे नहीं थे इसलिए उन्होंने उसमें उल्लेखित नहीं किया या उसका उस समय पर निषेध नहीं है। सर्वथा ऐसा मानने की या स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहले श्रद्धा का विषय बनाते हुए
आगम को प्रमाण मानते हुए प्रत्येक श्रावक और विद्वान को ये समझना होगा कि उस समय पर नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय पर आने पर उसमें परिवर्तन करना चाहिए। उस समय पर एसी कूलर की भी व्यवस्था नहीं थी, तो क्या एसी कूलर का प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित ठहराएगा? या उस समय पर, जैसे वर्तमान में बहुत सारे ज्ञानियों का ये कथन है कि उस समय पर आचार्यों ने कथन नहीं किया, कुएं का पानी तब पर्याप्त था, आज नहीं है तो बोरिंग का पानी या बरसात के पानी का प्रयोग किया जा सकता है। ये मात्र मनगढ़ंत कहानियाँ या अपने प्रमाद को छुपाने का ही पुरुषार्थ है। जब परिग्रह का पूर्ण रूप से निषेध किया है, जिसके माध्यम से जीव अपने ममत्व बुद्धि को वृद्धिंगत करता है, ऐसे सभी संसाधनों को दूर रखने का जब पुरुषार्थ करने के लिए साधुओं के लिए कहा है, तो फिर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आदि आदि साधनों का वह किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक लैपटॉप के माध्यम से बहुत सारे अन्य संसाधन या अन्य परिग्रह में आपको कटौती होते हुए दिखाई देती है, जैसे ग्रंथ, लेखनी, कापी, पेन आदि। ये सभी साधन कम दिखाई तो दे रहे हैं, पर उससे बड़ा ये डिजिटल परिग्रह बहुत बड़ा है, इसे भी समझने की आवश्यकता। और कहीं ना कहीं लैपटॉप जहाँ है वहाँ मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हुए अन्य साधनों से जुड़ना, अन्य स्थानों से जुड़ना, ये भी वहाँ देखने में आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इन साधनों का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा, उतना विशेष विशेष जीव अपने साधना से दूर होता जाएगा। ये परम सत्य स्वीकार करना होगा। ग्रंथ लिखते समय आचार्य भगवंतों ने यही पुरुषार्थ किया है कि उस काल में तात्कालिक परिस्थिति, तात्कालिक व्यवस्थाएं क्या थी, इन सब को समझते हुए ही उन्होंने इन सब का व्याख्यान किया। इसलिए ये विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि उस समय पे नहीं था, आज संशोधन करना चाहिए। फिर तो हर काल में, हर समय में, हर 25 वर्षों बाद इन चरणानियों के ग्रंथों में संशोधन करने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। पर क्योंकि अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने उसी समय में चरणानी युग में लिखा होता कि पंचम काल में ऐसे ऐसे संसाधन प्राप्त होंगे और इन संसाधनों का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार से मुनियों को दोष नहीं लगेगा। पर ऐसा किसी प्रकार से आचार्य भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों के दिव्य ध्वनि में नहीं खिरा है। इसलिए मूलाचार जैसे चरणानियों के ग्रंथों में जो भी लिखा है वह तीर्थंकर की वाणी को ही उतार के रखा है, और तीर्थंकर की वाणी में ऐसा किसी प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करने की छूट पंचम काल आदि में नहीं दी गई है। इसलिए उसका प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। फिर जिसका जैसा तर्क, जिसकी जैसी व्यवस्था, जिसकी जैसी परंपराएं चल रही है, वह व्यक्ति वैसा करेगा, ये भिन्न विषय है। पर अगर आप आगम की बात कहो तो आगम में संशोधन करने की जगह व्यक्ति को अपनी सोच में, अपनी विवेक में, अपनी श्रद्धा में और अपनी क्रियाओं में ही संशोधन करने की आवश्यकता है। आगम के संशोधन से आपका संशोधन नहीं, अपितु स्वयं के बुद्धि और सोच के संशोधन से ही जीव का संशोधन होते हुए वह शाश्वत सुख को और इन पंच परमेष्ठी पदों को शोभित कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुखदा सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भक्तांबर स्तोत्र के 20 नंबर श्लोक में तेजो महामनीषु याति यथा महत्वम ऐसे काव्य आए हैं, तो हमें कौन सा पढ़ना चाहिए? याति यथा तेजं स्फुरन मनीषु याति यथा महत्वम अथवा तेजो महामनीषु याति यथा महत्वम, और इसका अर्थ हमें बताए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी अपने भक्तामर स्तोत्र, जहाँ तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, उनकी महानता, उनकी गुणों का व्याख्यान करते हुए उनकी विशेष स्तुति करते हैं। ऐसे उस स्तुति काव्य में पद्य नंबर 20 की संख्या में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, उनकी ज्ञान की महिमा का व्याख्यान करते हुए यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भगवान आपका ज्ञान कितना महान है, आप इतने महान क्यों हो, इसका दृष्टांत देते हुए यह समझाने का प्रयास वो कर रहे हैं कि जैसे हरिहरादि देवों में
कितनी ही देवत्व बुद्धि जीव रखे, पर जो विशेषता आपके पास है, जो विशेष ज्ञान आपके पास है, वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो उसको समझाने के लिए ये 20 नंबर के काव्य में आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेजो महामनीषु याति यथा महत्वम, इस प्रकार से भी पद्य प्राप्त होता है किन्हीं प्राचीन प्रतियों में, जहाँ भक्तांबर पूजन की पुस्तक हो या अन्य भी संकलन की पुस्तकें क्यों ना हो, वहाँ तेजो स्फुरन मनीषु याति यथा महत्वम, इस प्रकार से भी व्याख्यान प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग समान है और दृष्टांत के रूप में वहाँ उसे समझाने का प्रयास किया है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें महा पढ़ना चाहिए कि स्फुरन पढ़ना चाहिए। जैसे हमें प्रतिया उपलब्ध हो वैसे पढ़े, उसमें किसी प्रकार से कोई पाप कोई दोष लगने वाला नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि दोनों में से कोई ना कोई एक ही प्रमाण सत्य होगा, पर चूंकि हम केवली भगवान नहीं हैं और हमारे पास केवली भगवान भी नहीं है और साक्षात मानतुंग स्वामी भी नहीं है, इसलिए हम ये 100% प्रमाणित नहीं कर सकते और दोनों में भी हमें कोई दोष या विपरीतता प्राप्त ना होने के कारण हम चाहे महामनीषु पढ़े चाहे स्फुरन मनीषु पढ़े, इसमें कोई भी दोष नहीं। क्योंकि अगर अर्थ इसका समझने का हम प्रयास करें तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से भगवान स्वामी समझाना चाहते हैं, मानतुंग स्वामी, कि जैसे एक स्फटिक मणि या रत्न है, उसकी जो विशेष कांति है, उसका जो तेज है, चाहे वह महामनीषु का कहे या स्फुरन मनीषु, यानी तेज, किसका तेज, तो जो महामणि जो स्फटिक के रूप में हो या हीरे के रूप में हो, तो उसी को अन्य भाषा में या अन्य शब्दों में स्फुरन मनीषु, यानी जिसमें स्वयं से ही कांति उत्पन्न है, ऐसा तेज रूपी जो मणि है उसका महत्व कांच के टुकड़े के सामने जितना विशेष है, ऐसा ही हरिहर आदि के सामने आपका ज्ञान विशेष होता है। या अगर हम अन्य प्रकार से इसे समझे तो जैसे स्फटिक मणि के सामने या किसी रत्न के सामने कांच के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही प्रभु आपके सामने अन्य किसी भी देवी देवताओं का कोई भी महत्व नहीं है। यह दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए यहाँ ये विशेषता समझाने का प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि महामनीषु हो कि स्फुरन मनीषु हो, शब्द कोई भी हो, भाव और भावार्थ समझते हुए श्रद्धा से उसको हम याद करें और उसका उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति भक्ति वंदना करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।